बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस, इसका पार्ट जो है वो हम 5 करने जा रहे हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए, इसका पार्ट 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछले पार्ट अगर आपने नहीं देखी है तो भाई लाजमी देख लीजिए, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अगर आप वो देख चुके हैं तो यकीनन आप जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे इस पूरी सीरीज़ को, ठीक है भाई। क्विक रिव्यू करके जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। दोबारा हम उसी सेटअप की तरफ चलते हैं कि ये आप हैं, ठीक है, ठीक है। और आपका एक सेल ले लेते हैं और आगे सेल के बाद क्या है, आपका न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वहाँ तक पहुँच जाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्या है, क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। ये साथ साथ में इसकी पिक्चर भी बना दूंगा, ठीक है भाई। ये आप हैं, आपका एक सेल ले लेते हैं। कहाँ का सेल ले लें? हाथ का सेल ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका सेल आ गया और सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस आ गया। इस न्यूक्लियस के अंदर ये धागे कुछ नज़र आ रहे हैं जिनको क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम से आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये क्रोमोसोम जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना है। ये धागे जो आपको नज़र आ रहे हैं इस न्यूक्लियस के अंदर, ये दो चीज़ों से मिलके बने हैं। एक चीज़ जो है वो न्यूक्लिक एसिड कहलाती है, न्यूक्लिक एसिड, और दूसरी चीज़ जो कहलाती है वो प्रोटीन कहलाती है। और ये न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक आरएनए और दूसरा डीएनए। तो यहाँ पर कौन सी टाइप है न्यूक्लिक एसिड की, इसको हम कहते हैं डीएनए, ठीक है। और प्रोटीन जो है उसकी कौन सी टाइप है, उसको हम कहते हैं हिस्टोन, HISTON, हिस्टोन। तो आप न्यूक्लियस से आगे निकलते हैं, जब इस थ्रेड या इस क्रोमोसोम को देखते हैं और इस क्रोमोसोम को अंदर से देखते हैं, इस धागे को आप अंदर से देखते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या नज़र आता है? वहाँ पर आपको दो चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। एक डीएनए और दूसरा प्रोटीन। यहाँ पर जो इनकी शक्लें हैं वो भी पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताई हैं कि ये क्रोमोसोम जो आपको धागा एक नज़र आ रहा है, इसको नज़दीक से देखेंगे तो इसकी शक्ल आपको कैसी नज़र आएगी। यहाँ पर मैं बना दूँ पहले इसकी शक्ल इस तरह की कि ये धागा जो है, ये एक जो क्रोमोसोम है, ये किससे मिलके बना है? क्रोमोसोम किससे मिलके बना है? न्यूक्लिक एसिड और डीएनए से ना। प्रोटीन की कौन सी टाइप है? हिस्टोन से। लेकिन दिखने में कैसा है? दिखने में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये आपको इस तरह का नज़र आएगा, ये आपको इस तरह का नज़र आएगा। ये प्रोटीन आ गया, हिस्टोन। ये दूसरा मॉलिक्यूल हिस्टोन का, ये तीसरा मॉलिक्यूल हिस्टोन का। प्रोटीन कौन सा? हिस्टोन। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और भी हैं, ठीक है। और इसके गिर्द आपको एक धागा लिपटा हुआ नज़र आता है, एक थ्रेड लिपटा हुआ नज़र आता है। ये बना दिया मैंने वो थ्रेड, ये थ्रेड बना दिया मैंने। समझ आ गई बात? दोबारा पीछे से चलते हैं। ये आप हैं मैन, आपका एक सेल है, हाथ का सेल ले लिया, उसका न्यूक्लियस ले लिया। न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा थ्रेड जो हैं वो मौजूद हैं, यानी कि ये धागे मौजूद हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोम का। और ये क्रोमोसोम जो है किससे मिलके बने हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। न्यूक्लिक एसिड की कौन सी टाइप? जिसको डीएनए कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन जो है उसकी कौन सी टाइप? जिसको हिस्टोन कहा जाता है। तो ये होते कहाँ हैं, कैसी शक्ल में होते हैं? तो यहाँ मैंने ये बना दिया क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को जब आप और जूम आउट करते हैं तो फिर आपको नज़र आता है कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये क्रोमोसोम जो है ये डीएनए और हिस्टोन से मिलके बना हुआ। तो हिस्टोन कहाँ है? ये रहा हिस्टोन, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये हिस्टोन है, ये भी हिस्टोन है और ये भी हिस्टोन है। ये जो डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं ये हिस्टोन प्रोटीन है। और इसके गिर्द ये जो धागा लिपटा हुआ है, ये धागा, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये धागा क्या है? ये डीएनए है। ये धागा क्या है? ये डीएनए है। इससे आगे फिर मैंने आपको बताया था प्रोटीन का, हिस्टोन का काम यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। मेन चीज़ ये धागा है जिसको हम डीएनए कह रहे हैं। इसको जब हम नज़दीक से देखते हैं और तो पता लगता है कि ये एक धागा नहीं है, डीएनए एक धागा नहीं है, बल्कि ये दो धागे हैं, ठीक है।
इस तरह के, ये और दूसरा ये सांप की तरह के बल खाए हुए 2 धागे हैं, ठीक है, समझ आ रही है ना बात। तो ये जो आपको एक धागा नज़र आ रहा है जिसको हम डीएनए कह रहे हैं, और जूम इन करते हैं तो पता लगता है कि ये 2 धागों से मिलके बना है। यहाँ पर आपको एक तीसरा धागा, एक तीसरा थ्रेड भी नज़र आता है। 2 थ्रेड ये हो गए, ठीक है, और इसी के बीच में आपको एक तीसरा थ्रेड भी नज़र आता है, और ये पता लगता है कि इन दोनों थ्रेड्स को जो बांध रखा है वो इस तीसरे थ्रेड ने, तीसरे धागे ने बांध रखा है, जो कुछ इस किस्म का है। ये रहा, ठीक है भाई। तो ये 3 किस्म के थ्रेड आपको नज़र आ रहे हैं। और वैसे शुरू में क्या नज़र आ रहा था, ये एक सिंगल थ्रेड डीएनए। तो पता लगा कि डीएनए आगे मज़ीद 2 थ्रेड से मिलके बना है, और 2 थ्रेड्स के दरमियान ये तीसरा थ्रेड भी जो है वो नज़र आ रहा है आपको। अब यहाँ पे चलते हैं, ये आप हैं, ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोज़ोम है, क्रोमोज़ोम डीएनए और किससे मिलके बना है, हिस्टोन से। अब यहाँ से आगे चलते हैं, ये डीएनए जो है, डीएनए और हिस्टोन की तो अब मैं बात नहीं करूँगा, हिस्टोन की कहानी यहाँ हो गई ख़त्म। डीएनए को हम देखते हैं आगे, तो आपको ये 3 थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं, 3 थ्रेड्स, ये 3 जो थ्रेड्स हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये जो 3 थ्रेड्स हैं, इनमें से जो 2 थ्रेड हैं, 2 थ्रेड जो हैं, डीएनए खुद एक थ्रेड है। मैं यहाँ और इसको ज़रा क्लियर कर दूँ, डीएनए जो है वो एक थ्रेड है, 1 थ्रेड, एक धागा, 1 थ्रेड, एक धागा, और ये एक थ्रेड जो है वो 3 थ्रेड से मिलके बना है, जिसमें से 2 थ्रेड तो ये रहे, ये वाले, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, और एक थ्रेड ये अलग है, ये बीच में जो है, बीच वाले थ्रेड ने बांध रखा है। ये बीच वाले जो थ्रेड्स हैं, इन्होंने इन 2 थ्रेड्स को बांध रखा है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया, दोबारा रिवीजन कर लीजिए ताकि आप भटक ना जाएं, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। अब ये जो हमारे पास, अब आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले बच्चों को ये बात बता दूं मैं, फिर जो ना वो गड़बड़ हो जाती है। भाई पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, बल्कि ये भी बताना नहीं, ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप CSS एस्पायरेंट हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप CSS एस्पायरेंट हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, या आप कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे इस चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट पूरी मौजूद है, ठीक है। वो है पाकिस्तान स्टडी की। वो पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट पे आप चले जाइए, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियोज़ हैं वो देख लीजिए आप, ठीक है। तो आपके बड़े मसले हल हो जाएंगे। और पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट तक आप कैसे पहुँचेंगे, क्लास मैट्रिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड पाकिस्तान स्टडी, उसकी प्लेलिस्ट, उस तक कैसे पहुँचेंगे, इसी स्क्रीन के नीचे देखें आप, लोगो नज़र आ रहा है आपको, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज आपके सामने खुल जाएगा। वहाँ देखें आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 20-30 प्लेलिस्ट हैं, उनमें क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर सारी वीडियोस जो है वो मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और 7। तो चैप्टर नंबर 1 से आप शुरू हो जाइए, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ बेहद अहम है, ठीक है, बेहद अहम है, क्योंकि एक पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ जो है ये आपको क्या क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट सिखाती है। ये आपको हिस्ट्री सिखाती है, ये आपको ज्योग्राफी सिखाती है, ये आपको पॉलिटिक्स सिखाती है, ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाती है, ये आपको मुग़ल हिस्ट्री बताती है, ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री बताती है, ये आपको इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री बताती है, ये आपको अंबिया कराम की हिस्ट्री बताती है, ये आपको हयात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर है हयात तैयबा, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है। उसके बाद सहाबा कराम का जो दौर है उसके बारे में, उसके बाद उमवी खिलाफत है, उसके बाद अब्बासी खिलाफत है, उसके बाद फ़ातिमी खिलाफत है, उसके बाद उस्मानी खिलाफत है। ये सारी तफसीलात आपको यहाँ पर मिलती हैं। और सबसे बड़ा मसला जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का है ना, पाकिस्तान स्टडी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है। प्रॉब्लम यही है ना कि भाई वो अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती, अगर उसका उर्दू तर्जुमा भी देखते हैं तो सर पे से गुजर जाता है कि इसका क्या मतलब है। भाई मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ के सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को
आसान उर्दू में बताया है, तो ये सीरीज़ आपके लिए पाकिस्तानी स्टडी की सीरीज़। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं, ठीक है। क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है, क्लास मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मौजूद है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट मौजूद है, उर्दू की प्लेलिस्ट मौजूद है, इस्लामियत की प्लेलिस्ट मौजूद है। फर्स्ट ईयर की तरफ चले जाइए आप, तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स, पूरी बुक जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक पूरे 12 चैप्टर्स बना के अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक जो है वो बना के अपलोड कर चुका हूँ, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। सेकंड ईयर फिज़िक्स जो न्यू बुक अभी आई है उसका 28 चैप्टर जो है वो अभी चल रहा है, मेरे ख्याल में 15 से शुरू किया था। 25 चैप्टर नंबर 25 जो है वो हमारे पास क्वांटम फिज़िक्स वो चल रहा है अभी, ठीक है। उसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो सेकेंड ईयर फिज़िक्स लेटेस्ट बुक जो अभी आई है, ठीक है, उसकी मौजूद। इसके अलावा पूरे 20 साल के पास्ट ईयर पेपर्स मैंने MD कैट के वो भी अपलोड करके डाल दिए हैं। MD कैट की प्लेलिस्ट देखें, आपको पिछले 20 साल के पास्ट पेपर्स जो हैं MD कैट के वो आपको मिल जाएंगे मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है भाई। तो अब दोबारा इसकी तरफ आ जाइए। तो अब यहाँ पर आप हैं, ये आपका सेल है, फिर न्यूक्लियस है, फिर क्रोमोज़ोम है। अब ये न्यूक्लिक एसिड और जो प्रोटीन है उससे मिलके आपका क्रोमोज़ोम बना है। अब ज़रा आप एक मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी बॉडी किससे मिलके बनी है, आपका एक लफ्ज़ में जवाब होगा सर हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है। समझ आ गई बात आप? और बिल्कुल सही बात भी है। आपके हाथ, पैर, नाक, कान, हड्डियाँ, खून, गोश्त, सब कुछ किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है। मैं आगे पूछता हूँ कि वो सेल्स जो हैं वो किससे मिलके बने हैं? आप बोलेंगे सर हमारे सेल्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से मिलके बने हैं। फिर मैं जब इससे आगे पूछता हूँ कि वो किससे मिलके बने हैं, तो फिर आप चुप कर जाते हैं। भाई ज़रा इसी तरतीब को एक और तरह से देखिए। मॉलिक्यूल्स की दुनिया, ये बायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। आपकी पूरी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है, बिल्कुल सही बात है। वो सेल्स किससे मिलके बने हैं? बायो मॉलिक्यूल्स से मिलके बने। ये 4 किस्म के बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी में हर सेल को बनाने वाले हैं। मैं दोबारा अपना जुमला रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लें। आपकी पूरी बॉडी के हर सेल को बनाने वाले ये 4 किस्म के बायो मॉलिक्यूल्स हैं। इनके नाम सुन लीजिए: कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ये 4 किस्म के बायो मॉलिक्यूल ये हर जगह पे मौजूद हैं। आपके हाथों को बनाने वाले सेल्स में मौजूद हैं, पैरों को बनाने वाले सेल्स में मौजूद हैं, खून को बनाने वाले सेल्स में मौजूद हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपका पूरा का पूरा वजूद ये 4 किस्म के बायो मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, तो गलत नहीं होगी ये बात? समझ में आ रही है बात आपको? और यही 4 किस्म के बायो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से 2 किस्म के जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, वो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। किसको बनाने में? DNA को बनाने में। देख लीजिए क्रोमोसोम्स, यहाँ तो आप चले थे ना, ये आप हैं, ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, और ये थ्रेड जो धागे नज़र आ रहे हैं ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम से आगे आपने बोला कि क्रोमोसोम हिस्टोन से मिलके बना है और इस हिस्टोन के गिर्द ये DNA मौजूद है। तो भाई ये DNA जो है, ये DNA ये किससे मिलके बना है? 2 किस्म के बायो मॉलिक्यूल्स से। ये DNA किससे मिलके बना है? ये धागा 2 किस्म के बायो मॉलिक्यूल्स से। सॉरी DNA नहीं, थोड़ा पीछे आइए। ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है ये 2 किस्म के बायो मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। कौन सी कैटेगरी है ये आपका क्रोमोसोम? कौन से 2 किस्म के बायो मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ठीक है भाई। ये आपका क्रोमोसोम 2 किस्म के बायो मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड की कौन सी टाइप? 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, RNA और DNA। तो DNA से मिलके बना है ये आपका क्रोमोसोम। और प्रोटीन जो है उसकी कौन सी टाइप है? क्या नाम है उसका? हिस्टोन। तो हिस्टोन जो प्रोटीन है और DNA जो न्यूक्लिक एसिड है वो आपस में मिले हैं, तो ये क्रोमोसोम बना है। कैसे मिले हैं? ये शक्ल देख लें आप, बीच में आपको ये हिस्टोन नज़र आ रहे हैं बॉक्सेस में, और इनके इर्द गिर्द ये DNA लिपटा हुआ है। ये बार बार आखिर में क्यों बताता हूँ आपको? क्योंकि ये आप जब तक आप जहन नशीन नहीं करेंगे, अभी हमारा टारगेट जीन का रहता है। जीन है ना, वो अगली वीडियो में आएगा। जीन जो आपने इतना सुना है, तो उसकी डिस्कशन आपको तभी समझ में आएगी जब आप ये समझेंगे पूरा, ठीक है भाई।
तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम और ये हिस्टोन और ये डीएनए, बात ख़त्म हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर इससे आगे हम चलते हैं तो डीएनए यानी कि ये जो थ्रेड है, ये जो धागा है, ये पता लगता है कि ये थ्रेड जो धागा है, जो आपको एक थ्रेड नज़र आ रहा है डीएनए, ये एक धागा एक थ्रेड 3 थ्रेड से मिलके बना है। 2 थ्रेड एक साथ हैं, ये नज़र आ रहे हैं, और एक थ्रेड है जो इन 2 थ्रेड्स को बांधे हुए है बीच में, वो ये रहा। इनके नाम भी हैं। ये जो 2 थ्रेड हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हिलिक्स कहते हैं, हिलिक्स, इसीलिए इसको कहा जाता है डबल हिलिक्स। और ये जो एक थ्रेड है इसको रंग्स कहा जाता है। तो ये रहे रंग्स और ये रहे डबल हिलिक्स, और इन्होंने मिलके क्या बनाया? इन्होंने मिलके डीएनए बनाया। डीएनए, ये जो डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन नहीं, ये जो डीएनए है, समझ में आ रही है? पिक्चर हो गई क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे चलिए, ठीक है? अब थोड़ा सा और आगे चलिए। अब ये जो डीएनए है, ध्यान से देखिएगा, ये जो डीएनए है एक थ्रेड, ये आगे किससे मिलके बना है? आप कहेंगे कि सर ये एक थ्रेड, ये जो डीएनए है ये 3 थ्रेड से मिलके बना है, 2 हेलिक्स हो गए, 2 हेलिक्स हो गए, 2 हेलिक्स हो गए, और ये रंग्स हो गए। ये इसको एक और तरह से देखिए, ठीक है, कि आपका डीएनए जो है, डीएनए जो है वो किससे मिलके बना है? न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड्स। परेशान मत होइएगा, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि फ़ौरन आपके जहन में आ रहा होगा ना सर ये डीएनए जो एक थ्रेड है ये तो 2 थ्रेड्स, 2 हेलिक्स और रंग्स से मिलके बना है। अब आप बता रहे हैं कि ये डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। आगे चलते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड जो है ये किससे मिलके बना है? 3 मॉलिक्यूल्स से, 3 मॉलिक्यूल्स से, 3 किस्म के मॉलिक्यूल्स से एक न्यूक्लियोटाइड मिलके बना है, ठीक है? और ये 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? इनको हम कहते हैं राइबोस शुगर, राइबोस शुगर, और उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड अभी मैं रिवीजन कराऊंगा ना, जहन में दोबारा बैठ जाएगा, टेंशन ना लें। फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। अब ज़रा मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ठीक है? ये 4 किस्म के जो मॉलिक्यूल्स मैंने बताए हैं ना, जिनसे आपका पूरा वजूद मिलके बना है, जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, लिपिड्स कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। क्या हैं ये? बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। ये बड़े मॉलिक्यूल्स आगे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बने, वो छोटे मॉलिक्यूल्स आगे मज़ीद छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बने, वो छोटे मॉलिक्यूल्स मज़ीद आगे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बने। यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की दर्जाबंदी है, क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूल्स की। सबसे बड़े मॉलिक्यूल्स, उससे छोटे मॉलिक्यूल्स, उससे छोटे मॉलिक्यूल्स, उससे छोटे मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रही है बात आपको? अब यहाँ पर आ जाइए। अब आप डीएनए को मॉलिक्यूल्स पर्सपेक्टिव में देखिए। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप है ना। न्यूक्लिक एसिड क्या है? वो 4 किस्म के बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनमें से एक, ठीक है? तो ये न्यूक्लिक एसिड जो 4 किस्म के बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनमें से एक बायोमॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड है। उसमें उसकी कौन सी टाइप? डीएनए है। डीएनए तो ये भी मॉलिक्यूल ही हुआ ना, बात समझ में आ रही है? ये डीएनए न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप है, तो मतलब ये भी न्यूक्लिक एसिड ही है ना, तो मतलब ये भी बायोमॉलिक्यूल है। डीएनए न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप है, तो भाई ये भी न्यूक्लिक एसिड ही हुआ ना। और न्यूक्लिक एसिड आपको पता है 4 किस्म के बायोमॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल है, तो ये भी एक मॉलिक्यूल हुआ। और ये एक मॉलिक्यूल आगे मज़ीद छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बनता है। ये एक मॉलिक्यूल आगे मज़ीद छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बनता है। ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो मज़ीद आगे
इनमें से हर एक, इन न्यूक्लियोटाइड्स में से हर एक न्यूक्लियोटाइड, अगर एक न्यूक्लियोटाइड को मैं ले लेता हूँ, एक न्यूक्लियोटाइड को मैं ले लेता हूँ, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड जो है ये 3 मज़ीद छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना। यानी कि डीएनए एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये हज़ारों लाखों करोड़ों छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है जिनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। उन छोटे मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोटाइड्स में से एक न्यूक्लियोटाइड ले लें आप, तो वो मज़ीद छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, 3 किस्म के, मज़ीद 3 किस्म के छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना है एक न्यूक्लियोटाइड। वो कौन कौन से हैं? राइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस। तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स 3 मिलते नहीं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता नहीं। तो एक न्यूक्लियोटाइड थोड़ी ना है यहाँ पर लाखों करोड़ों अरबों न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाखों करोड़ों अरबों राइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस, लाखों करोड़ों अरबों ये तीनों मॉलिक्यूल्स मिले हैं आपस में, तो लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं। और वो लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स मिले हैं तो उससे एक डीएनए बना है, एक डीएनए। तो एक डीएनए आगे लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, और हर न्यूक्लियोटाइड आगे 3 जो है वो मज़ीद छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना है। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए इसको डाइजेस्ट करना, लेकिन अभी फ़िलहाल नोट कर लें इसको अपने पास, इस पिक्चर को, इसी तरह कुछ चीज़ें अभी याद कर लें आप। समझ में आ गई बात आप? अब ये सवाल पैदा होता है कि आपने बताया था सर ये इंसान है, ये उसका सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये क्रोमोज़ोम है, क्रोमोज़ोम आगे डीएनए और हिस्टोन से मिलके बना है, फिर ये डीएनए आगे मज़ीद 3 किस्म के थ्रेड से मिलके बना है। इन 3 किस्म के थ्रेड्स जो हैं इनका नाम भी आपने बता दिया कि ये वाला थ्रेड और ये वाला थ्रेड, ये 2 जो थ्रेड हैं, ये वाला थ्रेड और ये वाला थ्रेड, ये दोनों जो थ्रेड हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हेलिक्स कहते हैं। और ये बीच वाला जो थ्रेड है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? रंग्स कहते हैं। तो डीएनए की तो कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई ना। आप बता रहे हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, बोला है ना अभी। यहाँ आप बता रहे हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि डीएनए जो है वो इन 3 किस्म के थ्रेड्स, धागों से मिलके बना है, जिनमें से 2 धागों को हेलिक्स कहते हैं और एक को रंग्स कहते हैं। ये क्या टेंशन है, इसको भी ज़रा क्लियर कर दें भाई। अभी क्लियर कर देते हैं, आप तसल्ली रखें, ठीक है? यहाँ तक अभी समझ में आ गया। अब मैं जब इन्हीं 3 किस्म के धागों में से ये जो 2 हेलिक्स हैं, ये 2 जो हेलिक्स हैं ये, और बीच में ये जो रंग्स हैं ये, इन्हीं के अंदर से मैं आपको ये 3 किस्म के मॉलिक्यूल्स बताता हूँ। ये 3 किस्म के मॉलिक्यूल्स, अब मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा ताकि इस पिक्चर को मैं ज़रा क्लियर करूँ। अब मैं ये 3 किस्म के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाऊंगा। इसमें से ये 2 जो मॉलिक्यूल हैं, ध्यान से देख लीजिए, राइबोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं रंग, ये बना रहे हैं दोनों हेलिक्स को, दोनों हेलिक्स को, ठीक है भाई। तो ये जो दोनों हेलिक्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों हेलिक्स किससे मिलके बने? इन 2 मॉलिक्यूल्स से, राइबोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। ये बीच में जो ये रंग्स है, ये जो लगे हुए हैं, ये किससे मिलके बने? ये इससे मिलके बने नाइट्रोजनस बेस से। ये किससे मिलके बने रंग्स? नाइट्रोजनस बेस से, ठीक है भाई, पहुंच गए। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है, इससे आगे कहानी शुरू होती है। नाइट्रोजनस बेस 4 किस्मों की होती है, 4 किस्मों की। इन नाइट्रोजनस बेस के मैं अभी नाम लिखता हूँ, ठीक है? इसको मिटाऊं पहले यहाँ से। ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको लूँगा 2 हेलिक्स, यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ 2 हेलिक्स जो हैं, ये 2 हेलिक्स जो हैं ये किससे मिलके बने? इससे, राइबोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड,
फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है भाई, 2 हेलिक्स हो गए। तीसरा, ये जो हमारे पास रंग है बीच में, रंग्स जो हैं, ये जो रंग्स हैं, ये किससे मिलके बने? नाइट्रोजिनस बेस से, नाइट्रोजिनस बेस से। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेस हैं, ये 4 टाइप्स की हैं, इनके नाम लिख लेते हैं। सिर्फ इस पिक्चर को छोड़ रहा हूँ मैं, बाकी मिटा रहा हूँ। नाइट्रोजिनस बेस हैं, ये 4 टाइप्स की हैं, इनके नाम लिख लीजिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इनके नाम मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। ठीक है, इनके नाम है हमारे पास एडिनाइन, थाइमाइन, एडिनाइन, थाइमाइन। इनको लेटर से आइडेंटिफाई किया जाता है। एडिनाइन को कैपिटल ए से, थाइमाइन को कैपिटल टी से। ठीक है, और उसके बाद ग्वानाइन, ग्वानाइन जो है इसको कैपिटल जी से, और उसके बाद साइटोसाइन जो है, साइटोसाइन जो है इसको कैपिटल सी से। ठीक है भाई, तो कोई आपसे पूछे कि भाई एडिनाइन क्या है, आप बताएं नाइट्रोजिनस बेस जो है उसकी एक टाइप है। आपसे कोई पूछे थाइमाइन क्या है, तो आप बताएं नाइट्रोजिनस बेस जो है उसकी एक दूसरी टाइप है। आपसे कोई पूछे ग्वानाइन क्या है, तो आप बोलें कि नाइट्रोजिनस बेस जो है उसकी तीसरी टाइप है। और साइटोसाइन आपसे पूछे ये क्या है, तो आप बोलें कि ये नाइट्रोजिनस बेस है, इसकी चौथी टाइप है। फिर आपसे पूछा जाए कि ये चारों जो है बेसिकली अगर नाइट्रोजिनस बेसिस हैं तो ये कर क्या रही हैं, आप उनको बताएं कि डीएनए के बीच में जो रंग्स मौजूद हैं उनको बनाने वाली हैं ये। इनमें से 2 नाइट्रोजिनस बेस जो है वो निकलती हैं और क्या बनता है, क्या बनता है बताता हूँ, एक रंग बनता है, एक रंग जो है वो बनता है। ये देखें, मैंने बीच में ये जो रंग्स बनाया था ये वाला, इसमें बीच में देखें मैंने ये डॉट बनाया था, यहाँ भी देखें मैंने बनाया हुआ डॉट। ये क्या बता रहा है आपको, ये मैं बताता हूँ। ये रही, इसमें से ये वाली जो है एक और दूसरी वाले ये जो एक है ये एक नाइट्रोजिनस बेस है। मैंने क्या कहा था कि 2 नाइट्रोजिनस बेस जो है वो मिलके एक रंग बनाएंगी, और दूसरा रंग जो है उसके लिए बाकी 2 जो नाइट्रोजिनस बेस हैं वो आके उसको बनाएंगी। समझ में आ गई बात? 2 नाइट्रोजिनस बेस क्या बना रही हैं, एक रंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2 नाइट्रोजिनस बेस, 2 नाइट्रोजिनस बेस क्या बना रही हैं, 1 रंग, 1 रंग। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इनकी पेयरिंग का ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। एक बात का ख्याल रहे यहाँ पर, आप सोच रहे होंगे कि ये एडिनाइन क्या ग्वानिन के साथ मिल जाएगी, क्या एडिनाइन क्या साइटोसाइन के साथ मिल जाएगी, क्या थाइमाइन जो है वो एडिनाइन के, नहीं, इनकी रिस्ट्रिक्शन है। इनमें से हर कोई दूसरी के साथ नहीं मिल सकती। यहाँ तो एक रंग के अंदर, एक रंग में 2 इन्वॉल्व है ना, अब वो 2 कौन सी होंगी, वो फिक्स्ड हैं। ये बात याद रखिए, वो मैं आपको बताता हूँ, इनका पेयर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास जो है एडिनाइन जो है ये बेस पेयर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, बेस पेयर्स। यार जगह यहाँ बनाऊँ थोड़ी, बल्कि इसको मिटा देते हैं। बेस पेयर्स, ये बेस पेयर्स ज़रा नोट कर लीजिए, बेस पेयर्स, ये बेस पेयर्स। एडिनाइन जो है वो थाइमाइन के साथ जो है वो हमेशा पेयर बनाएगी। एडिनाइन जो है वो थाइमाइन के साथ हमेशा पेयर बनाएगी। थाइमाइन के लिए कैपिटल टी और एडिनाइन के लिए कैपिटल ए। ठीक है भाई, एक बेस पेयर ये हो गया। दूसरा बेस पेयर जो है वो क्या है, साइटोसाइन जो है वो ग्वानाइन के साथ मिलेगी। साइटोसाइन जो है वो किसके साथ मिलेगी, ग्वानाइन के साथ। ठीक है भाई, अब ये जो बेस पेयर है इसमें से एक, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई एक जो है वो एडिनाइन है,
एक जो है वो एडिनाइन है, तो दूसरा पेयर, दूसरा जो है वो दूसरी नाइट्रोजनस बेस जो है वो क्या होगी, वो थाइमाइन होगी। हमेशा याद रखें एडिनाइन के साथ थाइमाइन मिलेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर एक जो है इस रंग के अंदर एक बेस पेयर जो है वो साइटोसाइन है, तो दूसरी कौन सी होगी, ग्वानाइन। समझ में आई बात आप? ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहलाता है डीएनए का, ठीक है। ये मुझे बनाना थोड़ा सा अच्छे से नहीं आता, ये इस तरह का होता है, ऐसे ही है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर आपने ऐसे ही देखा होगा। इसके बीच में ये दोनों क्या हो गए, हेलिक्स हो गए। एक हेलिक्स ये कहला रहा है और दूसरा हेलिक्स ये है। ये दोनों हेलिक्स जो हैं वो इस तरह से मिल रहे हैं आपस में, ठीक है। ये डबल हेलिक्स कहलाता है और इसके बीच में ये रंग मौजूद है, ये रंग, ठीक है भाई। ये देखें, ये बन गया एक रंग ये रहा, एक रंग ये रहा, एक रंग ये रहा, एक रंग ये रहा। इस तरह से दोनों ये रंग्स ने जोड़ रखा है इन दोनों को, और इनको हम क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं। एक हेलिक्स ये रहा और दूसरा हेलिक्स ये रहा, ठीक है भाई। ये रहा एक हेलिक्स और दूसरा हेलिक्स ये रहा, डबल हेलिक्स। किससे जुड़े हुए हैं, रंग से। एक रंग किससे मिलके बना हुआ है, दो नाइट्रोजनस बेस से मिलके बना हुआ है, ठीक है। एक जो है वो, या दोनों हेलिक्स ले लें आप, ये जो दो हेलिक्स हैं ये किससे मिलके बने हैं, ये मिलके बने हैं, ये लिखा हुआ है मैंने, दोनों हेलिक्स किससे मिलके बने, राइबोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड से। और ये रंग्स किससे मिलके बने, नाइट्रोजनस बेस पेयर से। ये समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आज जो है हमने नाइट्रोजनस बेस पेयर्स को भी डिस्कस कर लिया। अब हमारा अगला टारगेट जो है ना यार, वो है हमारा अगला टारगेट जीन का। जीन का कॉन्सेप्ट देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप सेल से मिलके बने, सेल के अंदर आपके एक सेल को ले लेते हैं, उसमें जाएं, न्यूक्लियस में जाएं, न्यूक्लियस के अंदर आपको थ्रेड नज़र आ रहा है, क्रोमोसोम, उसमें जाएं, वहाँ पर आपको डीएनए, एक और थ्रेड मिलेगा डीएनए, उसमें जाएं, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो एक थ्रेड डीएनए पता लगेगा कि मज़ीद दो थ्रेड से मिलके बना है, ठीक है, बल्कि 3 थ्रेड से मिलके बना है। डीएनए जो खुद एक थ्रेड है, ये बेसिकली 3 थ्रेड से मिलके बना है। 2 थ्रेड जो है ऐसे वर्टिकल होते हैं जिनको हेलिक्स कहा जाता है, और एक थ्रेड बीच में इन दोनों थ्रेड्स को बांध के रखता है, जिसको रंग्स कहते हैं। फिर आपको ये पता लगता है आगे कि ये रंग्स जो हैं और ये हमारे पास जो हेलिक्स हैं, ये असल में किससे मिलके बने हैं, 3 किस्म के मॉलिक्यूल्स से ये मिलके बने हैं। क्या नाम है उनके, राइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, और क्या है हमारा तीसरा कौन सा था, राइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा कौन सा था भाई, लो कभी कभी ऐसे भी जहन ब्लैंक हो जाता है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो बहरहाल इन 2 रंग्स को बनाने वाले कौन हैं, राइबोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, और ये बीच में ये 2 हेलिक्स को बनाने वाले कौन से हो गए, राइबोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, और बीच में ये जो रंग्स हैं इसको बनाने वाले कौन हैं, इसको बनाने वाले हैं नाइट्रोजनस बेस, जो कि 4 टाइप्स की होती हैं। क्या नाम है उनके, एडिनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, जो कि पेयर्स में होती हैं। एक रंग को बनाने के लिए 2 नाइट्रोजनस बेसिस आगे आती हैं, उनके पेयर्स बने हुए हैं ऑलरेडी। अगर थाइमाइन आगे आती है तो इसके साथ, अगर एडिनाइन आगे आती है तो इसके साथ थाइमाइन आएगी, अगर साइटोसाइन आगे आती है तो इसके साथ ग्वानाइन जो है वो आगे आएगी, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर में, अभी इस पूरे स्ट्रक्चर में जीन कहाँ है, जीन उसी का तो इतना बड़ा किरदार है। याद है ना, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था। चलें अब क्या बताया था वो फिर बात तवील हो जाएगी। पिछली वीडियो जिन्होंने देखी होगी उनको याद है, मैंने आपको बताया था कि आप 20 साल के हैं, फिर आप 10 साल के हैं, फिर आप 5 साल के हैं, याद है? ये सारी डिटेल जो है वो मैंने बताई थी। बहरहाल अगले पार्ट में हम जीन को देखेंगे, जीन क्या है, कहाँ पर होता है, इन सारी डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।